क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि स्टैंडिंग वेव इज प्रोड्यूस्ड इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो इफ लैम्डा बी दी वेवलेंथ ऑफ द पाइप, वेव इन पाइप, देन लेंथ ऑफ द पाइप इज। तो आपको पाइप की लेंथ बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि लैम्डा बी दी वेवलेंथ वेव इन द पाइप, है ना। तो वेवलेंथ ऑफ वेव, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, ये मेरे पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो गई। लेंथ इसकी अपन ने एल मान ली। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऐसे बनती है एक क्लोज ऑर्गन पाइप में, जहाँ पे जो क्लोज्ड एंड होता है, हमेशा ध्यान रखना, जो क्लोज्ड एंड होता है वहाँ पे हमेशा नोड बनती है, और जो ओपन एंड होता है पाइप का वहाँ पे हमेशा एंटी नोड बनती है। तो यहाँ पे ये फंडामेंटल मोड है वाइब्रेशन का क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये एक वेव का एक चौथाई हिस्सा है। ये होती है एक पूरी वेव, ये होती है एक पूरी वेव, ठीक है ना। तो वेव की पूरी लेंथ होती है लैम्डा। तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ हो जाएगी वेव की लैम्डा। यहाँ तक होएगी यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई 2, और इसका भी आधा कर देंगे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो ये कितना हो जाएगा लैम्डा बाई 4। तो ये भी क्वार्टर पार्ट है वेव का। तो ये जो एल है, इसकी जो ट्यूब की लेंथ है, जो ये ट्यूब की लेंथ है, ये किसके बराबर है लैम्डा बाई 4 के। लैम्डा बाई 4 किसकी लेंथ है, लैम्डा बाई 4 वेव की वेव लेंथ है, ठीक है। तो L इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4 इन फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में ऐसी सिचुएशन होगी। उसके नेक्स्ट वाइब्रेशन में क्या होगा, हमेशा नेक्स्ट वाइब्रेशन ऐसा आएगा। और अभी भी देखो यहाँ पे नोड आ जाएगा। अब एक नेक्स्ट वाइब्रेशन, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में या नेक्स्ट हार्मोनिक में आपके पास एक और नोड आएगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमेशा फिर से एंटी नोड ही रहेगा। ये तो हमेशा कॉमन रहने वाला है। तो चेंज होते जाएंगे, आपके पास हार्मोनिक्स बढ़ते रहेंगे, ओवरटोन्स बढ़ते रहेंगे, राइट। अभी भी ट्यूब की लेंथ टोटल एल ही है, लेकिन यहाँ पे जो वेव की लेंथ है वो देखो कितनी हो गई। ये यहाँ से यहाँ तक आपकी कितनी हो गई, आधी वेव हो गई लैम्डा बाई 2, और ये फिर से वही क्वार्टर वेव। तो लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई 4 आपका हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 4, दोनों को ऐड करके। तो यहाँ पे जो आपका एल आ जाएगा वो 3 लैम्डा बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्टैंडिंग वेव इज प्रोड्यूस्ड इन अ क्लोज्ड पाइप इफ लैम्डा बी दी वेवलेंथ ऑफ वेव इन पाइप, देन लेंथ ऑफ द पाइप इज ऑड इंटीग्रल ऑफ लैम्डा बाई 4। तो इसके बाद अगला हार्मोनिक क्या है आपके पास, 3 लैम्डा बाई 4। इसका अगला हार्मोनिक क्या आएगा आपके पास, 5 लैम्डा बाई 4, 7 लैम्डा बाई 4। तो यहाँ पे सिर्फ जब भी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात करते हैं तो उसमें ऑड हार्मोनिक अवेलेबल होते हैं, सारे हार्मोनिक अवेलेबल नहीं होते। सारे हार्मोनिक्स अवेलेबल होते हैं ओपन ऑर्गन पाइप में। ध्यान रखना, एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ आपको कि यही सेम सिचुएशन होती है अगर आप एक रस्सी को एक तरफ से बांधो और दूसरी तरफ से फ्री रखो, तो उसमें भी जो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है वो सेम होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के, ठीक है ना। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 4 ही प्रेजेंट होता है। सारे हार्मोनिक्स या सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स ही प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा।